कभी सोचा है, एक ऐसा राजा जिसके कदमों में पूरी दुनिया हो, जिसके पास दौलत की कोई कमी ना हो और जिसे अटूट प्रेम भी मिला हो, वो अचानक सब कुछ छोड़ क्यों देगा? आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही महान और बहुत ही रहस्यमयी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं, महाराजा भर्तृहर राजभर। इनकी जिंदगी सच कहूं तो किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी एक घटना थी जिसने एक इतने शक्तिशाली सम्राट को अपना राजपाट, अपना महल, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर एक योगी बनने पर मजबूर कर दिया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भर्तृहरि सिर्फ एक योगी नहीं बल्कि उज्जैनी के एक महान सम्राट हुआ करते थे। देखते हैं कि उनका शाही जीवन आखिर था कैसा। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे महाराजा भर्तृहरि? देखिए, बात है करीब 5वीं शताब्दी की। वो मालवा की राजधानी उज्जैन पर राज करते थे। और हाँ, ये महान सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि एक बहुत ही ताकतवर योद्धा और काबिल शासक भी। आज भी राजभर समुदाय उन्हें अपने गौरवशाली वंश का एक बहुत अहम हिस्सा मानता है। मतलब सोचकर देखिए, एक ऐसा राजा जिसके पास पावर, इज्जत, लोगों का प्यार, सब कुछ था। लेकिन ये जो उनकी शानदार दुनिया थी ना, वो हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक छोटा सा फल उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कहानी है एक अमर फल की और उसके पीछे छिपे एक बहुत गहरे विश्वासघात की। किस्सा कुछ यूं है कि एक तपस्वी साधु ने राजा को एक दिव्य अमर फल दिया। ये कोई मामूली फल नहीं था। कहते हैं इसे खाने वाला हमेशा के लिए जवान रह सकता था। अब राजा के लिए तो ये एक बहुत ही कीमती तोहफा था और उन्होंने सोचा कि वो इसे उस इंसान को देंगे जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन उस फल ने एक ऐसा रास्ता लिया जिसके बारे में राजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हुआ ये कि राजा ने बड़े प्यार से वो फल अपनी सबसे प्यारी रानी पिंगला को दे दिया। पर रानी का दिल तो किसी और के लिए धड़कता था, शहर के कोतवाल के लिए। तो फल पहुंच गया कोतवाल के पास। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। कोतवाल ने वो फल अपनी प्रेमिका एक वेश्या को दे दिया। और फिर आखिर में उस वेश्या ने सोचा कि भाई, इतना कीमती फल तो सिर्फ राजा को ही मिलना चाहिए। और उसने वो फल वापस राजा को ही सौंप दिया। और जैसे ही वो फल घूमकर वापस राजा के हाथों में आया, बस उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेम, वफादारी, दुनिया का वो सच जिसे वो अब तक जानते थे, वो एक झटके में चकनाचूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो सच समझ रहे थे, वो तो बस एक धोखा था, एक मायाजाल। इसी एक गहरे सदमे ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और यहीं से महाराजा भर्तृहरि के जीवन का दूसरा और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है, एक राजा के योगी बनने का अनोखा सफर। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां पहले आलीशान महल था, राजकाज था, वहां अब सिर्फ त्याग और एक साधारण सी गुफा थी। जहां पहले दुनिया का मोह था, वहां अब आत्मज्ञान की खोज थी। ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था, ये उनके अंदर का एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपा और खुद सच की तलाश में निकल पड़े। वो महान गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने और नाथ संप्रदाय के एक बहुत बड़े योगी के रूप में जाने गए। लोग उन्हें आज भी प्यार से बाबा भर्तृहरि बुलाते हैं। चुनार और सरिस्का में जो उनकी गुफाएं हैं, वो आज भी उनकी इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा की गवाह है। लेकिन भर्तृहरि सिर्फ एक राजा या एक योगी ही नहीं थे। वो अपने पीछे एक ऐसी साहित्यिक विरासत भी छोड़ गए हैं जो आज भी उतनी ही मायने रखती है। उन्होंने 3 कमाल के ग्रंथ लिखे जिन्हें हम शतकत्रय के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन के 3 अलग अलग पड़ावों का आईना है। श्रृंगार शतक में प्रेम और सुंदरता की बातें हैं जो उनके प्रेमी वाले रूप को दिखाती हैं। नीति शतक में राजनीति और दुनियादारी की समझ है जो उनके राजा वाले अनुभव से आई है। और आखिर में वैराग्य शतक, जिसमें त्याग और मोक्ष का रास्ता है, जो उनके योगी जीवन का निचोड़ है। सदियां बीत गईं, पर महाराजा भर्तृहरि की कहानी और उनकी सीख आज भी जिंदा है और लोगों को प्रेरणा देती है। चलिए देखते हैं कि आज के दौर में उनका असर कैसे महसूस किया जाता है। आज भी उत्तर भारत के कई लोकगीतों में उनके वैराग्य और त्याग की कहानियां सुनाई जाती हैं। राजभर समुदाय उन्हें अपने पूर्वज के रूप में बहुत गर्व से याद करता है और उनकी जयंती भी मनाता है।
उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली ताकत और खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद को जानने में है। और आखिर में महाराजा भर्तृहरि की जिंदगी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। पद, प्रतिष्ठा, ये सब तो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान और सत्य हमेशा जिंदा रहते हैं। उन्होंने एक पूरा साम्राज्य छोड़ा, लेकिन जो ज्ञान पाया उसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। महाराजा भर्तृहरि ने तो सच को पाने के लिए अपना पूरा साम्राज्य त्याग दिया। सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में असली सच को पाने के लिए वो क्या चीज है जिसे छोड़ना वाकई में वर्थवाइल है।